सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक्सप्लेन विद अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन ऑल कंसनट्रेशंस। ठीक है, तो वो पहले ही आयोनाइज हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी स्लोली इंक्रीज करता है विद डाइल्यूशन, ये हमने देखा था। यहाँ पर हम लोग ग्राफ देखते हैं, ये कंसंट्रेशन का रूट, ठीक है, और ये मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पर सिंबल बस नॉट हो जाता है। ठीक है, तो इफ़ वी प्लॉट मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट रूट सी, कंसंट्रेशन का रूट, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -a। तो इसका स्लोप क्या होता है, -a होता है। और जो इंटरसेप्ट हमारा फॉर्म होता है वो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये वाला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज करता है तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो इंक्रीज तो करता है लेकिन स्लोली इंक्रीज करता है एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, बिकॉज देयर इज़ नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करता है, बिकॉज देयर इज़ नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कम्प्लीटली डिसोशिएटेड। ठीक है, तो ये ग्राफ आप देखिएगा, ग्राफ के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सॉल्यूशंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स A एंड B आर डाइल्यूटेड। ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B इंक्रीजेज 1.5 टाइम्स while that of A increases 25 times. Which of the two is a strong electrolyte? Justify your answer. Graphically show the behavior of A and B. यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 49 एक बार देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये सॉल्व किया है ना। अब यहाँ पर जो अलग क्वेश्चन है वो है ग्राफिकली शो करना है ए और बी का बिहेवियर। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर देखा। ठीक है, और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ क्या होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो ए हमारा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और बी हमारा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये ग्राफ हमें ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एसर्शन molar conductivity for weak electrolytes shows a sharp increase when the electrolytic solution is diluted। और रीज़न क्या है, for weak electrolytes degree of dissociation decreases with dilution of solution। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो रीज़न है कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रीज़न क्या है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये गलत है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तो जो डिसोसिएशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी शार्प इंक्रीज करता है डाइल्यूशन पर। तो यहाँ पर रीज़न आपका गलत है लेकिन एसर्शन सही है। तो हमारा एसर्शन रीज़न में ये सी ऑप्शन रहता है। ऑप्शन लिखे रहेंगे, आप देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ अनकरेक्ट। और आप चाहें तो रीज़न करेक्ट लिख सकते हैं। तो करेक्ट रीज़न क्या होगा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन भी हमारा एसर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन